हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ मिस दीपा कुनलिया एंड वेलकम माय डीके क्लासेस। अभी तक मैंने आपको न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन फिक्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन करवाए। आज का टॉपिक है हमारा मिक्स्ड न्यूमेरिकल्स। अब कुछ क्वेश्चन ये भी हो रहा होगा कि मिक्स्ड न्यूमेरिकल्स है क्या। मिक्स्ड न्यूमेरिकल्स में मैंने अभी तक जैसे आपको नॉर्मल क्वेश्चन अगर मैं करवा रही थी, न्यूमेरिकल्स करवा रही थी, आपको पर्टिकुलर टॉपिक पे करवा रही थी। पर्टिकुलर टॉपिक कैसे आपका, जैसे फिक्स कैपिटल अकाउंट पे न्यूमेरिकल करवाए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे क्या न्यूमेरिकल करवाए, आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे न्यूमेरिकल करवाए, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट पे न्यूमेरिकल करवाए। अब जो ये मैंने मिक्स न्यूमेरिकल लिया है तो उसमें अब कुछ भी पूछा जा सकता है, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही पूछा जाए सिर्फ, या फिर उसके साथ आपका फिक्स कैपिटल अकाउंट पूछा जाए, या फिर उसके साथ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल पूछा जाए, या उसके साथ आपका जनरल एंट्री पूछी जाए, या फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आप पूछ के कुछ और भी पूछा जाए। ठीक है, मतलब सिंपली आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर आपका करंट अकाउंट या फिर आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो आज मैंने जो मिक्स न्यूमेरिकल में पहला क्वेश्चन लिया है वो है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपके डीके गोयल बुक में से है। तो क्वेश्चन बहुत बड़ा था, इसलिए मैंने आपको जो पूरी इंफॉर्मेशन थी मैंने यहाँ पर लिख दी है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन में लिखा क्या है। अप्रैल 1 2015, देखिए अप्रैल 1 2015 को आपने बिजनेस स्टार्ट किया। उसमें कितने पार्टनर्स थे, मतलब फर्म में आपके कितने पार्टनर्स थे, 3 पार्टनर्स ए बी सी। ए ने फर्म में कितना इन्वेस्ट किया, 2 लाख रुपीज, बी ने ₹2 लाख एंड सी ने ₹80,000। ये आपका जो बैलेंस दे रखा है ये आपका कैपिटल बैलेंस है। गॉट इट। उसके बाद हम आएंगे करंट अकाउंट बैलेंस। करंट अकाउंट बैलेंस की बात करें तो ₹20,000 आपका ओपनिंग बैलेंस हो गया ए का, ₹10,000 आपका बी का हो गया, ₹5,000 डेबिट बैलेंस हो गया आपका सी का। देखिए यहाँ पर आपको फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट नहीं बोला है, ना ही फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बोला है, बट आपका ये क्वेश्चन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का है। वो कैसे पता चला, क्योंकि आपका ओपनिंग जो कैपिटल बैलेंस है उसके साथ साथ आपका करंट अकाउंट बैलेंस भी गिवन है। जब करंट अकाउंट बैलेंस आपको गिवन होगा इट मींस वो आपका क्वेश्चन कौन सा अकाउंट का है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का। देखिए आपको पहचानने का तरीका बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग एंड फिक्स को कैसे पहचाना जाता है। ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं बोला होता, ये करंट अकाउंट बैलेंस नहीं दिया होता, इट मींस ये आपका क्वेश्चन होता फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का। गॉट इट। सी, अब उसके आगे हमने पढ़ा तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपकी कितनी है, रेट कितना दे रखा है, 10% अलाउ कर रहा है आपके इस कैपिटल बैलेंस पे, क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट लगता है वो कैपिटल बैलेंस पे लगता है, ना कि आपके करंट बैलेंस पे। उसके बाद बी को सैलरी मिल रही है कितनी, 6,000 पर क्वार्टर। मैंने आपको बताया था कि 2 तरीके की सैलरी मिलती है, या तो पर मंथ बोलेंगे या फिर पर क्वार्टर बोलेंगे। अगर पर मंथ बोलते हैं तो इंटू 12, अगर पर क्वार्टर बोलते हैं तो इंटू 4। ठीक है, उसके बाद आपका जो प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट ट्रांसफर निकलता है उसके लिए कुछ कंडीशन दे रखी है। कंडीशन कैसे, जो प्रॉफिट होगा वो इस कंडीशन मतलब इनके बेस पे जो प्रॉफिट ट्रांसफर है वो निकाला जाएगा हर पार्टनर का। फर्स्ट, अब जो हमारा प्रॉफिट ट्रांसफर निकलता है, डिफरेंस निकलता है, उसके लिए कंडीशन क्या दी है कि पहला जो 60,000 होगा उस प्रॉफिट में से वो आपकी कैपिटल से जो रेशो निकलेगा उससे आपका डिवाइड होगा। ठीक है, ये 60,000। नेक्स्ट, उसी प्रॉफिट में से 1 लाख जो होगा वो 4:3:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर उसके बाद जितना बैलेंस बचेगा, जितना रिमेनिंग बचेगा वो कितने में डिवाइड होगा, आपका इक्वली डिवाइड होगा। ओके, उसके बाद आपका नेट प्रॉफिट देखिए कितना है, ₹2,80,000। अब हमें क्या प्रिपेयर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मतलब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ कि आपका जो प्रॉफिट ट्रांसफर निकलेगा उसी की जनरल एंट्री हमें पास करनी है, बाकी हमें कोई एंट्री पास नहीं करनी है। गॉट इट। अब बनाते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले हमें जो पूछा गया है हम वो बनाएंगे, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद हम बनाएंगे आपकी जनरल एंट्री किसके रिगार्डिंग, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जो प्रॉफिट ट्रांसफर निकलेगा सिर्फ उसी की हम जनरल एंट्री पास करेंगे। गॉट इट। सी, सबसे पहले आपका क्रेडिट साइड अगर हम देखें, क्रेडिट साइड क्या गिवन रहता है, ऑब्वियसली आपका नेट प्रॉफिट, एंड दूसरा आइटम क्या इंक्लूड होता है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग।
तो अगर हम पहले नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, यस गिवन है, ये देखिए आपका ये रहा नेट प्रॉफिट 2,80,000 का। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट, ये आ गया आपका 2,80,000। नेक्स्ट आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन है, नहीं आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका क्वेश्चन में गिवन है, इंक्लूडिंग आपका ड्राइंग भी क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो हम आ जाते हैं डेबिट साइड में। डेबिट साइड में सबसे पहले हम क्या लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है, यस गिवन है, ये रहा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो हम यहाँ लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए की बात करें तो ₹2 लाख का 10% या आ गया आपका 20,000। फिर बी की बात करें तो ₹2 लाख का ये है आपका, ठीक है, 2 लाख का 10% या आ गया आपका 20,000। और अगर हम सी की बात करें तो ₹80,000 का 10% या आ गया आपका 8,000। तो ये टोटल आ जाएगा आपका 48,000। ओके, अब हम अगर देखें सेकंड पॉइंट में हम क्या लेते हैं, पार्टनर्स की सैलरी। पार्टनर की सैलरी क्वेश्चन में गिवन है, यस गिवन है, ये राइट, बी सैलरी ऑफ ₹6,000 पर क्वार्टर। तो टू बीस सैलरी 6,000 पर क्वार्टर, क्वार्टर कितने होते हैं 4, ये आ गया 24,000। ओके, उसके बाद आपका पार्टनर का कमीशन गिवन है, नहीं गिवन है, रिजर्व गिवन है, नहीं गिवन है। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ, डेबिट आइटम आपको बता रही हूँ, क्रेडिट आइटम मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको लर्न हो जाए, एकदम से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो सिर्फ 4 आइटम आते हैं आपके डेबिट साइड में एप्रोप्रिएशन के, एंड 2 आइटम आते हैं आपके क्रेडिट साइड में एप्रोप्रिएशन के, ठीक है। तो उन 4 आइटम में से सिर्फ 2 ही आइटम आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो अब क्या करेंगे, हम प्रॉफिट ट्रांसफर निकालेंगे, बट जो प्रॉफिट ट्रांसफर होगा वो इजीली नहीं डिवाइड होगा। जैसे हमारा अभी तक के क्वेश्चन में क्या था, रेशो आता था, हम रेशो में डिवाइड कर देते, नहीं, अब हमारा ये कंडीशन दे रखी है कि जो प्रॉफिट होगा वो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका डिवाइड किया जाएगा। अब वो कैसे डिवाइड करते हैं मैं आपको बताती हूँ। पहले तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट ट्रांसफर। इट मीन्स आपको निकालना पड़ेगा डिफरेंस, ठीक है। देखिए तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर इज करंट अकाउंट, बी इज करंट अकाउंट एंड सी इज करंट अकाउंट, ठीक है। अगर हम देखें आपका तो कितना है ये टोटल 2,80,000, ये आपका आ गया 2,80,000, 2,80,000, ठीक है। तो अगर हमने 2,80,000 में से 48,000 माइनस किया, 24,000 माइनस किया, तो ये आपका आएगा डिफरेंस 2,08,000। अब इस 2,08,000 को आपको बांटना है, ठीक है। अब ये 2,08,000 को आपको बांटना है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब कंडीशन कैसे बना देते हैं, देखिए, पर्टिकुलर्स A rupees, B rupees and C rupees, got it। देखिए ये आपका आया 2,08,000 में से, इस 2,08,000 में से सबसे पहले क्या बोला गया कि जो फर्स्ट 60,000 होगा वो कैपिटल से जो रेशो निकलेगा उसमें हम उसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट आपका क्या बोला गया है, फर्स्ट आपका बोला है ₹60,000 इन कैपिटल रेशो। कैपिटल रेशो क्या है, मैंने क्या बोला था आपको, ये 2 लाख है,
रेशो 2 लाख है और रेशो 80,000। पहले तो आप इक्वल जीरो काट दो, ठीक है। जब तक आप इक्वल जीरो, तब जब आप इक्वल जीरो काटोगे तब हमारा जो अमाउंट आएगी, ठीक है, उसे हम डिवाइड करते जाएंगे। जहां वो डिवाइड हो, एक भी अमाउंट आपकी डिवाइड नहीं होना बंद हो जाएगी, तो हमारा रेशो फाइंड आउट हो जाएगा। कैसे? देखिए ये 4 जीरो है, ये 4 काट दिए, 4 काट दिए, 4 काट दिए, ठीक है। क्या बचा? 20:20:8। अगर हम इसे 2 से डिवाइड करें तो 10:10:4। फिर अगर हम इसे वापस 2 से डिवाइड करें तो 5:5:2, ठीक है। ये आपका आ गया रेशो। तो हम पहला 2,88,000 में से सबसे पहले जो 60,000 है उसमें वो हम किस रेशो में डिवाइड करेंगे? 5:5:2, ठीक है। आपका यह है, आपका रेशो आ गया 5:5:2, ओके। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज देना, मैं आपको अच्छे से और समझा दूंगी, ठीक है। देखिए अब 5:5:2, अगर 60,000 को 5:5:2 में बांटते हैं तो ये आपका आएगा 25,000, ये आएगा आपका 10,000, ओके। 25,000 प्लस 25,000 आपका 50,000, फिर 50,000 माइनस 60,000, 60,000 माइनस 50,000 आपका बचा 10,000, ठीक है। अब 2,08,000 में से तो 60,000 रिमूव हो गया, मतलब 60,000 की तो कैलकुलेशन हो गई, उसको हमने इस रेशो में डिवाइड कर दिया, जिसमें से आया 25,000, 25,000 एंड 10,000। अब क्या बोला है? इसी में से जो आपका 1 लाख है, इसी अमाउंट में से 60,000 तो आपने कैलकुलेट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका 1 लाख है वो किस रेशो में डिवाइड होगा? 4:3:1 में, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट ₹1 लाख इन 4:3:1, तो ये आपका आएगा 50,000, 37,500 एंड 12,500, ओके। तो ये आपका आ गया अमाउंट 37,500 एंड 12,500। अब देखिए 2,08,000 में से अगर हमने 60,000 माइनस किया, फिर 1 लाख माइनस किया, तो जितना रिमेनिंग बचेगा वो आपका इक्वली डिवाइड होगा। तो इक्वली मतलब आपका, पहले तो हम ये देखेंगे रिमेनिंग कितना बच रहा है। तो रिमेनिंग आपका बच रहा है 48,000। इसमें से 2,08,000 में से आपने 60,000 माइनस करना है, 1 लाख माइनस करना है, आपका रिमेनिंग बचेगा ₹48,000। ये किस में डिवाइड होगा? आपका इक्वली बोल रहा है 1:1:1। तो ये आपका आ गया 16,000 एंड 16,000। अब बस इसका हमने करना है टोटल, जो टोटल आएगा आपका वो हम रख देंगे प्रॉफिट ट्रांसफर में, ठीक है। तो जो यहाँ टोटल आएगा ए का वो ए करंट में जाएगा, जो बी का आएगा वो बी करंट में जाएगा, जो सी का टोटल आएगा वो सी करंट में जाएगा। गॉट इट? तो अगर हमने टोटल करा, इसका आया आपका 91,000, इसका आया आपका 78,500, 78,500, या आपका आया फिर लास्ट 38,500। गॉट इट? तो ये तो है आपका आंसर। अब हम इसे कहाँ पुट कर देंगे? यहाँ पर 91,000, 78,500 एंड 38,500, तीनों का जो जब हमने टोटल करा तो आपकी अमाउंट आ जाएगी 2,08,000। तो ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें अब बहुत अलग पॉइंट दिए थे, इसलिए आपको मैं हर एक पॉइंट क्लियर करवा रही हूँ, ठीक है। कोशिश कर रही हूँ कि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। और एक और बात, जो लास्ट लेक्चर 20 एंड 21 है आपका फिक्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है, तो एक बात आप ध्यान देना, वहां मैंने करंट की जगह कैपिटल लिख दिया, ठीक है। बट क्योंकि आपका जो होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट होता है, उसका जो प्रॉफिट ट्रांसफर है वो करंट अकाउंट में जाता है, ना कि कैपिटल अकाउंट में जाता है। तो प्लीज गलती मत करना, ठीक है।
और आप जब फिक्स कैपिटल अकाउंट के क्वेश्चन होंगे तो जो प्रॉफिट ट्रांसफर होगा वो आप करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर मत करना, ठीक है। ये आप बात को ध्यान रखना। मेरा मेन मोटिव है आपको सही गाइडेंस देना, ओके। और अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो जाएगी तो मैं आपको उसको भी करेक्ट करवाऊंगी, जरूर करवाऊंगी, ठीक है। ये नहीं कि मैं अपनी गलती छुपा रही हूँ, नहीं, मैं आपको पूरा बताऊंगी कि मेरे साथ कहाँ मिस्टेक होगी। जैसे लास्ट लेक्चर 2021 में मैंने आपका क्या कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में मैंने एस कैपिटल अकाउंट या बीस कैपिटल अकाउंट मेंशन कर दिया, जबकि वो कैपिटल अकाउंट में नहीं, वो आपका करंट अकाउंट में मेंशन होगा, ठीक है। क्योंकि फिक्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड जो भी आपके एप्रोप्रिएशन होता है उसका प्रॉफिट ट्रांसफर आपका करंट अकाउंट में जाता है, ना कि कैपिटल अकाउंट में। तो आप एप्रोप्रिएशन में भी क्या करोगे, ए करंट अकाउंट मेंशन करोगे, ना कि कैपिटल अकाउंट में मेंशन करोगे, ओके, गॉट इट। तो ये तो था आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब बनाएंगे हम, क्या पूछा गया है, जर्नल एंट्री फॉर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब सिर्फ इससे रिलेटेड हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। बाकी हमें आपकी ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री पास करनी है, ना आपकी सैलरी की एंट्री पास करनी है, ना ही आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पास करनी है, ठीक है। हमें सिर्फ एप्रोप्रिएशन, मतलब जो आपका एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आया है, ये डिफरेंस आया है, प्रॉफिट ट्रांसफर आया है, उसी की एंट्री हमें पास करनी है। तो हम क्या बनाते हैं अब, जर्नल एंट्री, ओके। लिसन, मैंने आपको एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड आपको जर्नल एंट्री भी पास करवा चुकी है, ठीक है। आपको फॉर्मेट पूरा बना रखा है, मैंने बनवा रखा है, उसमें आपका एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट भी था और आपके जर्नल एंट्री भी पास करवा रखी है, ठीक है। आपका लेक्चर 6 है, लेक्चर 6 में मैंने आपका फॉर्मेट है, ठीक है। और मैंने, अगर आपने वो लेक्चर मिस कर दिया, फॉर्मेट नहीं देखा है, जर्नल एंट्रीज नहीं देखी है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दिया है ताकि आपको मदद मिल जाए, ठीक है। तो आपको सिर्फ जर्नल एंट्री किसकी पास करनी है, आपको एप्रोप्रिएशन, आपको सिर्फ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की जर्नल एंट्री पास करनी, मतलब जो प्रॉफिट ट्रांसफर निकला था। तो जो प्रॉफिट ट्रांसफर है उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, आपको ओरली पहले मैं आपको बताती हूँ। अगर प्रॉफिट होता है एप्रोप्रिएशन में तो एंट्री बनेगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। अगर कैपिटल तब होगा जब आपकी फिक्स्ड नहीं, आपकी जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगी, और अगर आपकी फिक्स कैपिटल है तो आपका करंट अकाउंट मेंशन किया जाएगा, ठीक है। और अगर मान लॉस होता है तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, पूरी उल्टी। उल्टी कैसे, पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बट आपके एप्रोप्रिएशन में क्या हुआ, लॉस तो हुआ नहीं, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट की एंट्री करेंगे। प्रॉफिट की एंट्री क्या है आपकी, देखिए लास्ट डेट क्या है, पहले आपका अप्रैल 1 है और आपका एंडिंग पीरियड है 31/3/2017। जब 2016 आपको जब अप्रैल 1 2015 है तो ऑब्वियसली क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा, 31/3/2016। तो हम लास्ट डेट पे ले लेंगे 31/3/2016। तो एंट्री क्या होगी आपकी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, आपकी कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है, तो आपका क्या होगा, एस करंट अकाउंट टू बीस करंट अकाउंट एंड टू सीज करंट अकाउंट। देखिए गलती नहीं करनी है, फिक्स कैपिटल होगी तो करंट अकाउंट लिखा जाएगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगी तो कैपिटल अकाउंट लिखा जाएगा। तो मैंने आपको बता रखा है कि फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कैसे पहचानते हैं। एंट्रीज में बच्चे जल्दीबाजी में आप फिक्स कैपिटल में आपका कैपिटल अकाउंट डाल देते हैं, करंट अकाउंट मेंशन नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन में आपको छोटी सी छोटी चीजें हैं, जो बातें हैं वो नोटिस करनी है, तभी आप टैकल कर सकोगे, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकोगे, इजीली सॉल्व कर सकोगे, ओके। तो आपका ये फिक्स कैपिटल थी तो हमने करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया, इसके भी मार्क्स कट जाते हैं कभी कभार, तो इसलिए आपको बोला है कि गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो हम नरेशन में क्या लिखेंगे, आपका प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, गॉट इट। तो ये आपका क्लोज हो गया। आपकी क्या है, कितना आया था, 91,000 था, 78,500 था एंड 38,500 था, जिसका टोटल आपका क्या था
2,08,000। तो आपका एप्रोप्रिएशन भी बन गया, आपका जनरल एंट्री भी पास हो गई। ठीक है, जितना पूछा होगा हम उतना ही करेंगे। अब अगर हम एक्स्ट्रा चीजें भी करते हैं तो हम उसे वर्किंग नोट में शो करेंगे। ठीक है, ये था आपका प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड जनरल एंट्री। अगर आपको इन पॉइंट से रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत आई होगी तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेजेंगे तब मुझे पता लगेगा कि आप किस पॉइंट को समझ नहीं पा रहे हो, क्या आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आप उस पॉइंट को पूरा समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपको ऐसी ऐसी वीडियोस और बना के दूं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड विद डीके क्लासेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।